हेलो फ्रेंड्स, कॉल लीडर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंध प्रसिद्ध संगीतकार थे। ऑप्शन है आपके सितार, रुद्र बीड़ा, तबला, बांसुरी। तो उस्ताद मोही बहाउद्दीन जो डागर थे वो रुद्र बीड़ा से संबंधित थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी, रुद्र बीड़ा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है जवार, बिहू, कालबेलिया या नाटी। तो इसका सही आंसर होगा नाटी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। क्या वो अमृता शेरगिल थे, राम किंकर थे, एफ हुसैन थे या अतुल डोडिया थे। तो जो चित्रकार थे अतुल डोडिया ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो इसका सही आंसर होगा डी, मतलब अतुल डोडिया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है। क्या वह गिद्दा है, लेजिम है, नाटी है, बगरुब्बा है। तो इसका सही आंसर होगा डी, बगुरुम्बा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। तो इसका सही आंसर होगा नाटी जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। क्या वह मध्य प्रदेश में है, क्या वह राजस्थान में है, कर्नाटक में है या केरल में है। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो वो जो मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर, ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है। तो पंजाब से संबंधित वो है गिद्दा। अभी बताएं। जो बगरुम्बा है वो असम से संबंधित है। वहीं नाटी की बात करें तो नाटी आपका हिमाचल प्रदेश संबंधित है। तो इसमें से पंजाब नृत्य से पूछा है तो इसका सही आंसर होगा गिद्दा। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है। तो सबको पता है कि जो ऋग्वेद है इसमें सबसे ज़्यादा श्लोक है, लगभग 10,000 के आसपास इसकी अधिक श्लोक पढ़ेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है। तो इसमें खांडवी जो है वो एक पकवान है, वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। जो खांडवी है वो गुजरात राज्य का एक पकवान है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये तो सबको पता है कि जो सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में इनमें से कौन सा एक फसल उत्सव है। तीज है, जन्माष्टमी है, दीपावली है, ओणम है। तो जो ओणम है वो केरल से संबंधित है और एक फसल उत्सव के रूप में मनाया भी जाता है ये। तो जो ओणम होगा इसका सही आंसर होगा ओणम। क्वेश्चन नंबर 14, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो भरतनाट्यम आपको सबको पता है कि क्लासिकल जो नृत्य है इसके रूप में होता है ये। तो जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, गुड़ी पड़वा एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह किस हिंदू मास में मनाया जाता है। क्या वो बैसाख में मनाया जाता है, भाद्र में मनाया जाता है, श्रवण या चैत्र में। तो जो गुड़ी पड़वा एक शुभ दिन है वो चैत्र में मनाया जाता है, जो कि हिंदू मास में चैत्र में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है। तो जो मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की जो विशाल प्रतिमा है ये उत्तर प्रदेश से राज्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है। क्या वह चादर है, लांगा है, सारोंग है या किमोनो है। तो जापान का जो राष्ट्रीय पोशाक है उसको हम लोग किमोनो बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा डी, किमोनो। क्वेश्चन नंबर 18, तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा ने बनवाया था। तो ये तंजावुर जो था वो बृहदेश्वर मंदिर की जो वास्तुकला है जो कि राजा ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए, बृहदेश्वर। क्वेश्चन नंबर 19, बंगला महोत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो बंगला से लोग समझेंगे पश्चिम बंगाल, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। जो बंगला महोत्सव है वो मेघालय राज्य से
में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ए मेघालय। क्वेश्चन नंबर 20 है जाट जाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो जो जाट जाटिन है वो बिहार राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा सी बिहार। क्वेश्चन नंबर 21, एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर नामित एंथूरिया निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख त्योहार है? तो जो एंथूरिया है ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा बी मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एक मंदिर है जो कि बिमल साय द्वारा संगमरमर से बनाया गया है? तो जो बिमल साय द्वारा संगमरमर से बनाया गया है वो मंदिर का नाम है दिलवारा का जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ए दिलवारा मंदिर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा जो दूसरा सबसे बड़ा परिवार भाषा परिवार कहा जाता है वो बोला जाता है चीनी तिब्बती को। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा बी चीनी तिब्बती। क्वेश्चन नंबर 24, कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में है? ये तो सबको पता है कि कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। वही अगर ओणम की बात करें तो ओणम वो केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मणिपुर के एक विशिष्ट मार्शल नृत्य के रूप में जिसमें कौशल रचनात्मकता और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई करते हैं, क्या वह सिंगी झम में करते हैं, जाकियार किथू में करते हैं, रंगमा में करते हैं या थांगटा में करते हैं? तो वो नकली लड़ाई के रूप में करते हैं, उनको कहा जाता है थांगटा। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा डी थांगटा। क्वेश्चन नंबर 29 है किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल की पेड़ की पूजा की जाती? तो जो सरहुल त्यौहार मनाया जाता है वो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ए झारखंड। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो जो पंडित जसराज है वो मेवाती घराने से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा बी मेवाती घराने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला उसे गंगा सागर मेला है जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा सी गंगा सागर मेला। क्वेश्चन नंबर 32, माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान लिखा जिसमें विशेष रूप से रोगों के निदान पर कितने अध्याय शामिल है? तो इसमें जो अध्याय शामिल है उसमें 69 अध्याय शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा सी 69। क्वेश्चन नंबर 33, होली बैसा के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो लोक नृत्य है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, होली बैसा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा डी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 34, पोंगल एक फसल उत्सव को समर्पित है। तो जो पोंगल है ये सूर्य देव को समर्पित है। वही अगर ओणम पूछे तो ओणम वो केरल राज्य से संबंधित है। तो पोंगल इसमें पूछा गया किसके लिए समर्पित है? तो सूर्य देव के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 35, जानबिल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यह किस राज्य में होता है? तो आप लोग NCERT पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो जानबिल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहाँ भी वस्तुओं का विनिमय प्रणाली के उपयोग किया जाता है उसमें वस्तुओं का। तो ये जो संबंधित है ये असम के गुवाहाटी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा बी असम। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति हेतु बनाया गया था? तो जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे वह हैदराबाद के चार मीनार जो है उनके द्वारा ही बनवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा बी चार मीनार। क्वेश्चन नंबर 37, बूसू जिब्बा ये किस राज्य में मनाए जाने वाला उत्सव है? तो जो बूसू जिब्बा है ये आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा बी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 38 है अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय जो लोसर त्यौहार मुख्य रूप से कौन सी जनजाति मनाती है? क्या ये मोनपा जनजाति मनाई जाती है, अंगामी जनजाति मनाई जाती है, हुड़ जनजाति या अबतानी जनजाति?
तो इसका सही आंसर होगा जो मोनपा जनजाति है, जो खासतौर से जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, उसके द्वारा लोसर त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ए, मोनपा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 39 से रेंगमा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो रेंगमा है ये नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा डी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 43 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये जो है, जो संगई महोत्सव है, ये मणिपुर राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा ए, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? क्या यह न्यूलू है, कोला नालू है, बिल्लू पाट है या डांडिया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कोला नालू, जो कि आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है, वो है कोला नालू। क्वेश्चन नंबर 45 पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? तो ये जो थे ये मेवाती घराने से संबंधित है, पंडित जसराज। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ए, मेवाती घराने। क्वेश्चन नंबर 46 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे और वह किस घराने से संबंधित थे? तो ये जो थे ये किराना घराने से संबंधित है। तो वहीं पंडित जसराज जो थे वो मेवाती घराने से थे और वहीं जो भीमसेन जोशी वो किराने घराने से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा बी, किराने घराने से। क्वेश्चन नंबर 47 कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके लिए लोकप्रिय रूप में जाना जाता है? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये जो है वो ब्लैक पैगोडा के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा बी, ब्लैक पैगोडा। आज जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये लोग उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 तमिल भाषा को भारतीय शास्त्रीय कब घोषित किया गया था? क्या वह 2005 में घोषित किया गया था, 2002 में घोषित किया गया था, 2004 में या 2003 में? जो तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा में ये जो था वो 2004 में घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा सी, 2004। क्वेश्चन नंबर 49 मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ जो सिंह राजधानी वे किससे बनी थी? क्या बलुआ पत्थर से बना था, अब्रक से बना है, लोहा या संगमरमर? तो इसका सही आंसर होगा बलुआ पत्थर। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन होगा ए, बलुआ पत्थर। क्वेश्चन नंबर 50 से गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानापुरा और पखवाज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है? तो ये जो है वो जो ध्रुपद है वो तानपुरा पखवाज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ध्रुपद। क्वेश्चन नंबर 51 कर्नाटक का कंबाला त्योहार अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा है? तो जो कर्नाटक का जो कंबाला त्योहार है वो जुड़ा हुआ भैंस की दौड़, आप लोगों ने देखा भी होगा भैंस की दौड़, वो कर्नाटक का कंबाला त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 सुंगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? क्या यह ब्राज़ील का है, न्यूजीलैंड का है, जापान का या फ्रांस का है? तो इसका सही आंसर होगा ये है जो है जापान का है। सोंगात्सु नाम से भी है मालूम चल जाला, सोंगात्सु जो कि जापान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? तो जो नवंबर में जो संगाई, अभी भी ऊपर भी क्वेश्चन ये आया पूछा हुआ था संगाई महोत्सव, तो ये मणिपुर से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा सी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास के एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? तो ये जो प्रस्तुत करता है ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय IGRMS। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 57 डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा बिला के नाम से भी जाना जाता है और यह वोडेयार साम्राज्य का निवास स्थान है। तो ये जो है वो मैसूर महल
जो मैसूर महल है वो भारत का सबसे बड़े महलों में से एक है, जिसे अम्बा विला के नाम से भी जाना जाता है, और ये वोडेयार साम्राज्य का एक निवास स्थान था। क्वेश्चन नंबर 58, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनकी अनुयायियों द्वारा संकलित की गई और उन्हें कहा गया है। क्या वह हदीस कहा गया है, सुन्ना कहा गया है, कुरान कहा गया है, या शरीयत कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, हदीस। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जम्मू और कश्मीर राज्य का है? क्या वह रऊफ है, विदेशिया है, कर्मा है, स्वैग है? तो जो विदेशिया है वो बिहार राज्य से संबंधित है। तो जो रऊफ है ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा ए, रऊफ। क्वेश्चन नंबर 60, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कथकली ये आपका केरल से संबंधित है। वही अगर कथक पूछे तो ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? क्या वह उड़िया है, तमिल है, गुजराती है, या बंगाली है? तो जो तमिल है वो शास्त्रीय द्रविड़ भाषा से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा बी, तमिल। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भावना में प्रयुक्त होने वाले पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकर देव ने बनाया था? तो ये जो बनाए थे शंकर देव उसे ब्रजावली कहते हैं, ब्रजावली। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा सी, ब्रजावली। क्वेश्चन नंबर 63, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? तो जो तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो है कारगम। वही यक्षगान की बात करें तो ये आपका कर्नाटका से संबंधित है, और कथकली आपका केरल से संबंधित है। तो तमिलनाडु का पूछा है तो उसको वो है कारगम। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? क्या वो अहमदाबाद है, सूरत है, प्रयागराज है, लखनऊ है? तो कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध ये सबको पता है आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा सी, प्रयागराज। 68, कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संस्कृति के रूप में मनाती है? तो जो ये जो मकर संक्रांति वो पौष संक्रांति के रूप में मनाती है वो आपका राज्य है पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 69, अल्लाह रखा खुरैशी जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है एक भारतीय वादक है। क्या वो बीड़ा संबंधित है, ढोलक से संबंधित है, तबला से, या सितार से? तो ये जो अल्लाह रखा खुरैशी है ये तबला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा सी, तबला। 70, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये तो सबको पता है कि जो राजा रवि वर्मा है वो चित्रकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71, डैश करके दिया है गुड़ध्या के पैसाची भाषा में लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है उसे बृहद कथा जो है वो पैसाची भाषा में लिखा गया है। तो 71 का आंसर होगा सी, बृहद कथा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश के कहाँ से संबोधित करते हैं? ये तो सबको पता है कि अपने जो लाल किला से ये प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा सी, लाल किला। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कुंभ मेला का मध्य प्रदेश के किन शहरों में लगता है? तो जो कुंभ मेला है ये आपका लगता है, क्या ऑप्शन दिया है, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। तो ये आपका उज्जैन में लगता है कुंभ मेला, उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा सी, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 74, कृष्णटम निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है? तो जो कृष्णम है वो जो है केरल राज्य से संबंधित है। ये हो जाएगा, इसका है हो जाएगा डी, इसमें दिया ABCD में डी का हो जाएगा सी यानी केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, सिक्किम के लोग लाहबाब धुचेन मनाते हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी पर डैश के वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, भगवान बुद्ध। जो सिक्किम के लोग हैं लाहबाब धुचैन मनाते हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी पर भगवान बुद्ध के वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? क्या वह 4 चरण, 5,
3 या 2। ये जो है ये 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। जो प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार सब कुछ डैश मूल तत्वों से बना है। क्या वो 2 से मूल तत्वों से बना है, 4, 3 या 5? तो ये जो बना है ये 5 मूल तत्वों से बना हुआ है। तो 77 का आंसर होगा डी, 5 मूल तत्वों से। क्वेश्चन नंबर है आपका 78, समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेलकर्ता राग हैं? क्या वो 72 है, 82 है, 62 है या 52 है? तो जो समकालीन कर्नाटक संगीत में जो मेलकर्ता राग है वो है आपके 72। ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 82, तमिल नववर्ष की और किस नाम से जाना जाता है? तो जो तमिल नववर्ष की ओर से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है ये बरुसा पिरुप्पू जो है इसके नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, कोलकली में प्रदर्शित एक लोक कला है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, गुजरात के दक्षिणी भाग में, केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में? तो इसका सही आंसर होगा जो केरल के जो उत्तरी मालाबार का क्षेत्र है वो कोलकली के प्रदर्शित एक लोक कला है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा सी, केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका उड़ीसा। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पाइका जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका सही आंसर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 एक बाण गीत क्वेश्चन में दिया है, वन ऑब्लिक प्राकृतिक गीत मुख्य रूप से डैश के लोकगीत का एक रूप है। तो ये जो है ना वान गीत वो असम राज्य से संबंधित है। तो 85 का आंसर होगा डी, असम। 86, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो जो एलिफेंटा गुफाएं हैं ये जो स्थित है आपका महाराष्ट्र के मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर होगा ए, मुंबई। 87, सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से कौन सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है ये होगा आपका गुजरात। जो सिद्धि धमाल नृत्य ये गुजरात राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है? क्या वो कथक है, क्या वो मणिपुरी है, क्या वो मोहिनीअट्टम है, क्या वो कुचिपुड़ी है? तो जो अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है वो आपका होगा मोहिनीअट्टम जो कि केरल राज्य से संबंधित है। वही कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से और कथक उत्तर प्रदेश से। 89, निम्नलिखित में से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले पर रखा गया है? क्या वो मेवाड़ होगा, बुद्धि होगा, मधुबनी होगा, कांगड़ा होगा? तो मेवाड़ तो ये राजस्थान में पड़ता है, कांगड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो जो बिहार के लिए एक जो चित्रकला पर रखा गया वो आपका मधुबनी। 89 का आंसर होगा सी, मधुबनी। 90, सरहुल निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है? ये तो सबको पता है जो सरहुल ये आपका झारखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना डैश में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए की गई थी। तो जो ये की गई थी वो 1926 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर होगा सी, 1926। क्वेश्चन नंबर 92, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कौन सी जो राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था? तो ये जो किया गया वो चंदेल वंश के जो राजा थे धंगदेव उनके द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर होगा सी, चंदेल वंश। क्वेश्चन नंबर 93, अंजलि इला मेनन कौन है? क्या वो भारतीय राजनेता है, भरतनाट्यम नर्तकी हैं, एक लोकप्रिय संगीतकार हैं या भारतीय महिला कलाकार हैं? तो जो अंजलि इला मेनन है वो एक लोकप्रिय जो संगीतकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर होगा सी, एक लोकप्रिय संगीतकार। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला बसंत उत्सव डैश के रूप में जाना जाता है। वो मोपिन होता है, गारिया पूजा, मयोको या आओ लॉन्ग मोन्यू? तो इसका सही आंसर होगा डी, आओ लॉन्ग मोन्यू।
जो कि नागालैंड के कोनाक जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि कोनाक जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग इसको थोड़ा याद कर लीजिए। कोनाक जनजाति है वो नागालैंड राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97, लोक नृत्य रूप और राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। महारस मणिपुर से संबंधित है कि नहीं, लोजी महाराष्ट्र से, घूमर केरल से, या नाटी हिमाचल प्रदेश से? तो इसका जो होगा आंसर होगा घूमर। ये जो घूमर जो है केरल से संबंधित नहीं होगा, ये आपका होगा आपका राजस्थान से संबंधित होगा। वही नाटी हिमाचल प्रदेश से सही है, लोजी भी महाराष्ट्र से सही है, महारस जो है मणिपुर से संबंधित, लेकिन जो घूमर है वो केरल से संबंधित नहीं है, वो आपका राजस्थान से संबंधित है। 98 का क्वेश्चन नंबर है कि पंजाब के जो त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति किस तत्व की पूजा की जाती है? क्या वायु की पूजा की जाती है, पृथ्वी की, पानी की, या अग्नि की? तो इसका सही आंसर होगा अग्नि। जो पंजाब की जो लोहड़ी जो त्यौहार है वो अग्नि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में गिटार का एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया? उस्ताद अली अकबर खान, पंडित बृजभूषण काबरा, पंडित शिव कुमार शर्मा, या पंडित हरि प्रसाद चौरसिया? तो जो पंडित बृजभूषण काबरा थे वो शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित बृजभूषण काबरा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय चित्रकला का अभ्यास किया जाता है? तो जो बिहार और नेपाल के जो मिथिला क्षेत्र से है उसमें आपका मधुबनी जो चित्रकला है इसका अभ्यास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से कौन सा तंतु संगीत वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं है? कौन सा वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं है? तो जो टूबा होता है वो संगीत वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं होता है। बास, वायलिन और सेलो ये तीनों जो होता है संगीत वाद्य यंत्र का प्रकार है, लेकिन वही टूबा जो है वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई स्वतंत्रता का प्रतीक है? तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो कि अमेरिका में स्थित है उसके जो मूर्तिकार वो फ्रांसीसी मूर्तिकार थे जो उनके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो वो आपका होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 103, बीसू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो जो बीसू है वो आपका केरल राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर होगा ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 104, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम से पहचान कीजिए। क्या वो रासलीला है, नौटंकी है, स्वांगो है, तमाशा है? तो ये जो तमाशा है वो महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के लिए पहचान है। तो 104 का आंसर होगा सी, तमाशा। 105, इस्लाम के किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन को उस हिस्से को डैश कहा जाता है? वह धर्मार्थ व्यय करता है। क्या उसे मुद्रबाह कहा जाता है, जक़ात कहा जाता है, इजरा कहा जाता है, या मुसरकाह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जक़ात। उसको बोलते हैं, उसको जक़ात कहा जाता है। 105 का आंसर बी, जक़ात। अगला क्वेश्चन, कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुमार संभव। ये जो सबके द्वारा कालिदास के द्वारा लिखा गया है, चाहे वो मेघदूतम हो, रघुवंशम हो, ऋतु संहार हो, वो कुमार संभव। तो जो भगवान शिव और देवी पार्वती के जो पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ पे वो कुमार संभव जो है वो आधारित है। क्वेश्चन नंबर 111, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये जो किया गया था ये 1975 में किया गया था। 111 का आंसर होगा सी, 1975 में इसको स्थापित किया गया था। 112, जैनियों द्वारा ज्ञान पंचमी कार्तिका को डैश दिन की को मनाई जाती है? वो 5वां, पहला, तीसरा, या 9वां? तो इसका सही आंसर होगा ए, 5वां। जैनियों द्वारा ज्ञान पंचमी जो कार्तिका वो 5वां दिन को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, डैश भारत का लोक नृत्य नहीं है? मोहिनीअट्टम, लावड़ी, कालबेलिया, या रौब? तो इसका सही आंसर होगा जो मोहिनीअट्टम है वो लोक नृत्य नहीं है।
113 का आंसर होगा ए, मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 114, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो ये सबको पता है कि बेलूर मठ आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो 114 का आंसर होगा, मतलब इसमें दिया है बी होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन बी, लेकिन आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। 115, मस्की कर्नाटका के डैश जिले में एक पुरातात्विक स्थल 1115 में सीबिडान द्वारा सम्राट अशोक के एक छोटे से शिलालेखों की खोज के साथ प्रमुखता से आया। तो 115 का आंसर होगा डी, रायचूर। 116, निम्नलिखित में से किस देश में सिंहली की एक प्रमुख भाषा है? तो ये तो सबको पता है, जो सिंहली है श्रीलंका की एक प्रमुख भाषा है। 117, धन्यवाद उत्सव पोंगल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से मनाया जाता है? तो जो पोंगल है ये आपको मनाया जाता है तमिलनाडु में, ये तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 118, सेंट पीटर्स बेसिलिका ईसाई धर्म के सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक किस शहर में स्थित है? तो जो सेंट पीटर्स बेसिलिका है ये आपका संबंधित है वेटिकन सिटी से। यूरोप का एक सबसे छोटा देश है एक वेटिकन सिटी, उसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 119, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 122, ओणम सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक ये किस राज्य से संबंधित है? तो ओणम अभी बताएं कि ओणम जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 123, हेमिस गोपवा उत्सव गुरु डैश की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? कात्यायन, पतरुल रिनपोछे, मारपा लोत्सावा या पद्म संभव? तो 123 का आंसर होगा डी, पद्म संभव। 124, निम्नलिखित में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? तो जो ये त्रिमूर्ति कहा जाता है ये आपको कहा जाता है त्यागराज, मुधुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री। तो कर्नाटक के संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर होगा सी, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। कला के एक महत्वपूर्ण शैली है। क्वेश्चन नंबर 126, खजुराहो स्मारक का समूह कहाँ देखा जा सकता है? तो इसको देखा जा सकता है मध्य प्रदेश में। खजुराहो का आप सुने होंगे, खजुराहो का मंदिर, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। 127, जाकिर हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो जाकिर हुसैन है वो संगीत के क्षेत्र से संबंधित, जो कि तबला वादक थे। 128, सतरिया नृत्य शैली के डैश द्वारा 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व असम में पेश किया गया था? ये जो पेश किया गया था ये महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईस्वी में असम में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 129, मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला बिहार में एक लोक कला प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 130, सतरिया नृत्य डैश में महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा स्थापित किया गया था? तो अभी भी बताया कि 15वीं शताब्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो जो आपका तवांग मठ है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 121, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास में गुड़ी पड़वा किस दिन मनाया जाता है? तो जो गुड़ी पड़वा है इसमें दिया है कि बीसू तमिलनाडु, पुथाड़ू पश्चिम बंगाल, गुड़ी पड़वा केरल और पोइला बैसाख महाराष्ट्र। इसमें आपको मैच करना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मतलब एक का डी हो जाएगा। बीसू जो है वो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, पुथाड़ू जो है आपका वो तमिलनाडु से संबंधित है, वहीं गुड़ी पड़वा जो है आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और जो पोइला बैसाख है आपका केरल संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर अब 134, भाषा के निम्नलिखित में से कौन सी शाखा इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो फिनो उग्रिक है ये इंडो यूरोपीय भाषा के परिवार से संबंधित नहीं है। वही इटैलिक भी संबंधित है, केल्टिक भी संबंधित, यूरोपीय भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 135, प्रसिद्ध चित्रकला के चित्रकार महिषासुर का नाम M.F. हुसैन है, अमृता सेरिंगिल है, राजा रवि वर्मा या तैयब मेहता? तो 135 का आंसर हो जाएगा डी, तैयब मेहता, जो कि प्रसिद्ध चित्रकला महिषासुर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 136, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो ये जो मेवाती घराने से संबंधित है।
तराना गायक जो थे वो पंडित रतन मोहन शर्मा। तो ये था NTPC LP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा थे, हम इसको बस आंसर ही आप लोगों को बता दिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।